गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम 14वां लेसन पढ़ेंगे। नाम है हनुमान वर्णित राम वृत्तांत। मतलब हनुमान के द्वारा वर्णित राम वृत्तांत। इसमें राम और हनुमान की कहानी की गई। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि आदि कवि है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत साहित्य में व्यापक रूप से उपयोग किए गए और उपयोग हो रहे अनुष्ठुप संत के वे आविष्कर्ता है। आदि कवि होने के कारण उनका रामायण संस्कृत का आदि काव्य और उसी तरह ऋषि होने का कारण आज काव्य कहलाता है। रामायण में 7 कांड है। पहला कांड आदि कांड और अंतिम कांड उत्तर कांड है। कुल मिलाकर रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है। इस कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। प्राचीन काल में जब सभी ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे तब रामायण नामक ग्रंथ भी अनेक लिपियों में हाथ से लिखा जाता रहा है। देश विदेश से ऐसे अनेक हस्तलिखित ग्रंथ एकत्रित करके उस पर से रामायण का एक सुंदर संस्करण प्राच्य विद्या मंदिर मध्य सरदार यूनिवर्सिटी बड़ौदा में तैयार किया गया है। रामायण के सुंदरकांड में से प्रस्तुत पद्य लिए गए हैं। हनुमान लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते राम के दूत के रूप में गए। हनुमान माता सीता को स्वयं पर विश्वास दिलाने के लिए राम की अंगूठी देते और राम के जीवन की अब तक की सारी घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करते हैं। इस दरमियान हनुमान राम के गुणों का भी वर्णन करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण राम महान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। इस वास्तविकता को प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सीखना है। तो मित्रों आप श्लोक में ध्यान रखना। पहला श्लोक। राजा दशरथो नाम रथ कुचर वाची मान पूर्णशीलो महाकीर्ति रुचुराशि महाशया। राजा दशरथ रथ कुचर वाची मान, रथों हथियारों और घोड़ों वाला। इसका मतलब क्या होता है? रथ कुचर वाची, रथों हाथियों और घोड़ों वाला। पूर्णशील, पूर्ण करने के स्वभाव वाला। महाकीर्ति, महान कीर्ति। रुचु, सरल। महाशया, तो महान यशस्वी था। तो इसका अनुवाद देखो। दशरथ नाम का राजा, रथों हाथियों और घोड़ों वाला, पूर्ण करने के स्वभाव वाला, महान कीर्ति वाला, सरल और महान यशस्वी था। तो फिर से देखो अनुवाद। दशरथ नाम का राजा रथों हाथियों और घोड़ों वाला, पूर्ण करने के स्वभाव वाला, महान कीर्ति वाला, सरल और महान यशस्वी था। अब दूसरा देखो। तस्य पुत्र प्रियो ज्येष्ठ तारा अधिपति पान न रामो नाम विशिष्ण ज्येष्ठ सर्वधनुष्य ता। तो इसका क्या मतलब कि राम नाम ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा, तारा अधिपति तारों के अधिपति के समान मुख वाला, विशेष ज्ञान। पसी सर्वधनुष्य ताम, सभी धनुधारियों के में श्रेष्ठ। तो इसका अनुवाद देखो। राम नाम के अनेक प्रिय, सबसे बड़े पुत्र, चंद्र की तरह मुख वाले, विशेष ज्ञान रखने वाले और सभी धनुधारियों में श्रेष्ठ है। तो देखो राम नाम के उनके प्रिय, सबसे बड़े पुत्र, चंद्र की तरह मुख वाले, विशेष ज्ञान रखने वाले और सभी धनुधारियों में श्रेष्ठ है। तो विद्यार्थी मित्रों तीसरा श्लोक देखो। रक्षिता स्वयस्य वृत्तस्य स्वजनस्य अपि रक्षिता।
रक्षिता जीवनलोकस्य धर्मस्य च परन्तु स्वयस्य वृत्तस्य, तो अपने आचरण के रक्षक, रक्षिता का मतलब रक्षक, स्वजनस्य अपि रक्षिता, अपने बंधुओं के भी रक्षक, जीवनलोकस्य धर्मस्य रक्षिता, जगत के और धर्म के रक्षक है, परंता संताप देने वाले, शत्रुओं संताप देने वाले। तो अनुवाद देख लो। वे राम अपने आचरण के रक्षक, अपने बंधुओं के भी रक्षक, जगत के और धर्म के रक्षक है और शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। अब आगे चौथा श्लोक देखो। तस्य सत्याभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात् पितरो सवर्याः स च पात्रावीर प्रविजितो वनम। सत्याभिसंध, उस सत्य के संकल्प वाले, उस सत्य के संकल्प वाले, वृद्धस्य वचनात् पितरो, वृद्ध पिता के कहने से, वृद्ध पिता के कहने से राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में प्रस्थान किया। प्रविजित प्रस्थान किया। तो अनुवाद देखो। उस सत्य के संकल्प वाले वृद्ध पिता के कहने से राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में प्रस्थान किया है। फिर से देखो। उस सत्य के संकल्प वाले वृद्ध पिता के कहने से राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में प्रस्थान किया है। अब पांचवा श्लोक देखो। तेन तत्र महारण्ये मृगायं परिधावता राक्षसा निहता शूरा बह काम रूपेण। तो तेन तत्र, उस राम ने वहाँ, तत्र कि वहाँ, महारण्य विशाल अरण्य में, विशाल अरण्य में, मृगायाम परिधावता शिकार के पीछे दौड़ते हुए, शिकार के पीछे दौड़ते हुए, काम रूपेण अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले शूरवीर राक्षसों को मार दिया। निहता का मतलब मार दिया। तो इसका अनुवाद देखो। उस राम ने वहाँ विशाल अरण्य में शिकार के पीछे दौड़ते हुए अनेक अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले शूरवीर राक्षसों को मार दिया। तो फिर से दे। उस राम ने वहाँ विशाल अरण्य में शिकार के पीछे दौड़ते हुए अनेक अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले शूरवीर राक्षसों को मार दिया। अब आगे छठा श्लोक देखो। जनस्तान वधम श्रुत्वा निहतो स्वरदूषणो तत्तु रावेण आमर्ष्या पहर्ता जानकी रावेण तु। जनस्थान वधनम, तो जन प्रस्थान में हुए वध, जन प्रस्थान में हुए वध के श्रुत्वा के विषय में सुन करके, श्रुत्वा का मतलब क्या, सुन करके, स्वर दूषण, स्वर और दूषण नामक राक्षसों को निहतो मार दिया। तत्तु रावण आमर्ष्य, क्रोधित होकर जनक पुत्री सीता का रावण ने अपहरण किया। तो इसका अनुवाद देखो। जन प्रस्थान में हुए वध के विषय में सुन करके उस राम ने स्वर और दूषण नामक राक्षसों को मार दिया। इसके बाद रावण ने क्रोधित होकर जनक पुत्री सीता का अपहरण किया। बरोबर। तो आगे फिर से देखो। जन प्रस्थान में हुए वध के विषय में सुन करके उस राम ने स्वर और दूषण नामक राक्षसों को मार दिया। इसके बाद रावण ने क्रोधित होकर जनक पुत्री सीता का अपहरण किया। अब सातवां श्लोक देखो विद्यार्थी मित्रों। वचयित्वा वने राम मृगरूपिणे मायया सह मार्ग मानस्तां देवी राम सीताम अनिंदिताम। तो इसका अनुवाद वचयित्वा,
मृग रूपेण वन में मृग रूपेण में माया के द्वारा राम को ठग करके जिसकी निंदा न की जा सके, ऐसी सीता को ढूंढते हुए राम शोध में संलग्न हुए। तो अनुवाद, वन में मृग रूप से माया के द्वारा राम को ठग करके जिसकी निंदा न की जा सके, ऐसी सीता को ढूंढते हुए राम शोध में संलग्न हुए। अब आगे 8वां श्लोक देखो। आसाद वने मित्रम सुग्रीवम नाम वानरम ततः स बालिनम हत्वा राम परपुरंजयः। तो इसका अनुवाद क्या है? सुग्रीव नाम, तो वन में सुग्रीव नाम के वानर मित्र को प्राप्त किया। इसके बाद शत्रु के नगर में परपुरंजय शत्रु के नगर को जीतने वाले राम ने बाली को मार करके। तो अनुवाद देखो, वन में सुग्रीव नाम के वानर मित्र को प्राप्त किया। इसके बाद शत्रु के नगर को जीतने वाले राम ने बाली को मार करके तो महात्मा सुग्रीव को बंदरों का राज्य दिया। तो अब देखो विद्यार्थी मित्रों 9वां श्लोक। आयच कपिराज्यम तु सुग्रीवा महात्मने सुग्रीव अभिसंदिष्टात् हस्य कामरूपेण। तो इसका अनुवाद, महात्मा सुग्रीव को बंदरों का राज्य दिया। सुग्रीव के द्वारा आदेश प्राप्त इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले बंदरों ने सीता जी को ढूंढना प्रारंभ किया। फिर से देखो, महात्मा सुग्रीव को बंदरों का राज्य दिया। सुग्रीव के द्वारा आदेश प्राप्त इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले बंदरों ने सीता जी को ढूंढना प्रारंभ किया। जो काम रूपेण आगे आ गया शब्द, इसका अनुसार क्या है कि इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला सुग्रीव अभिसंधान यानी कि सुग्रीव के आदेश प्राप्त अनुसार। बराबर, तो इसका अनुवाद आपको समझ में आए। महात्मा सुग्रीव को बंदरों का राज्य दिया। सुग्रीव के द्वारा आदेश प्राप्त इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले बंदरों ने सीता जी को ढूंढना प्रारंभ किया। अब 10वां श्लोक देखो। दिक्षु सर्वासु ताम देवी विच्यन्ति सहस्र अहम संपात वचनात् सतयोजनम आर्यताम। तो इसका अनुवाद क्या आएगा? हजारों की संख्या में वे सभी दिशाओं में उस देवी को सीता को ढूंढते थे। मैं संपत्ति के कहने से 100 योजन में फैल हुई समुद्र को पार करके आया हूँ। तो हजारों की संख्या में वे सभी दिशाओं में उस देवी को सीता को ढूंढते थे। मैं संपत्ति के कहने से 100 योजन में फैल हुए समुद्र को पार करके आया। विद्यार्थी मित्रों, अब लास्ट श्लोक 11वां श्लोक देखो। तस्या हेतो विशालाक्षा समुद्रं वेगवान प्लुतः वीराम एवं उक्ता स वाचं वानर पुंगवः। तो इसका अनुवाद कैसे होगा? उस विशाल आँखों वाली सीता के कारण मैंने समुद्र के पार किया, मैंने समुद्र को लौगा, ऐसा कह करके वह वानर श्रेष्ठ हनुमान रुका। फिर से देखो, उस विशाल आँखों वाली सीता के कारण मैंने समुद्र को पार किया, मैंने समुद्र को लांघा, ऐसा कह करके वह वानर श्रेष्ठ हनुमान रुका। तो हेतु विशाल लक्ष्य, समुद्रम का मतलब समुद्र को, तस्या हेतु विशाल लक्ष्य। तो इसका क्या होगा कि उस विशाल आँखों वाली सीता के कारण, और वेगवान का मतलब क्या? वेग से, प्लुत पार किया। तो उस विशाल आँखों वाली सीता के कारण मैंने समुद्र को पार किया, मैंने समुद्र को लांघा। वानर पुंगव यानी बंदरों में श्रेष्ठ, वानरेषु
सप्त तत्पुरुष समास होगा। वीरम राम अटके अथवा रुके। तो उस विशाल आँखों वाली सीता के कारण मैंने समुद्र को पार किया, मैंने समुद्र को लौंगा। ऐसा कहकर वह वानर श्रेष्ठ हनुमान रुका। तो विद्यार्थी मित्रों, अब स्वाध्याय देखो। अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चुनित। आपको योग्य विकल्प चुनकर लिखना है। पहला, राम वृत्तांत कः वर्ण्यति? दशरथः, सुग्रीवः, हनुमानः, सीता। तो इसमें आंसर क्या आएगा? हनुमान। तारातीय कः? सूर्य, रामः, शुक्रः, चंद्रः। तो इसमें आंसर क्या आएगा? चंद्रः। कामरूपेण के आसन? राक्षसा, देवाः, वानराः, अरण्यवासिनः। तो इसमें क्या आंसर आए? राक्षसः। कुच्चर शब्दस्य पर्याय कः? तो गजः, कुजनमः, कंकरः, काकः। तो गजः। आयतः इति शब्दस्य कः अर्थः? तो विस्तृतमः। जानकी केन अपहृता? तो जानकी का किसने अपहरण किया? तो खरेण, रावेण, दूषेण, विभीषण। तो इसका आंसर क्या आएगा? रावणेन। अब दूसरा प्रश्न देखो। अनुनासिकम परसर्वणत्वे परिवर्त्य लिखित। उदाहरण है, देखो। वर्ग सहितम अनुनासिक पदम लिखत। तो इसका वर्ण क वर्ग और पूर्ण गवः। कुंजर का क्या वर्ग आएगा? चह वर्ग और कुच्च रह। जमीसंग त वर्ग अभिसंदः। वंचियत्वा च वर्ग वंचियित्वा। पुरंजय का च वर्ग पुरजयः। पुंगवः क वर्ग पुंगवः। संदिष्ट त वर्ग संदिष्टः। अब प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितानां कृदंतानां प्रकारं लिखा। आपको कृदंत का प्रकार लिखना है। श्रुत्वा संबंधक भूत कृदंतम। उक्ता का संबंधक भूत कृदंतम। हत्वा संबंधक भूत कृदंतम। अब प्रश्न नंबर 4। आपको आंसर दिया, उसका प्रश्न बनाना है आपको। तो रेखांकित पदानी आद्युत्य प्रश्न वाक्यम रचित। आपको प्रश्न बनाना है ये शब्द द्वारा। दशरथ, उसकी जगह आपको रखना है कः। पूर्णशील आसीत्। कः पूर्णशील आसीत्? रामेण महारण्य राक्षसा निहताः। तो रामायण के बदले क्या लिखना है आपको? केन महारण्य राक्षस निहता। सह वीरः वनं प्रविशति। तो सह वीरः कुत्र प्रविशति। और प्रश्न नंबर 5 देखो। उसमें क्या है? उदाहरण अनुसारम शब्द रूपाणम परिचय। आपको शब्द का परिचय देना है। धर्मस्य, उसका मूल शब्द धर्म। अनंत लिंग, उसका लिंग कौन सा है? अकारांत पुल्लिंग। विभक्ति षष्ठी वचनम एक वचनम। मृगया आकारांत स्त्रीलिंगम द्वितीया विभक्ति एक वचन। बहव, तो उसका मूल शब्द बहु। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। माया, तो माया स्त्रीलिंगम तृतीया विभक्ति एक वचन। विशालक्ष्य विशालाक्षी स्त्रीलिंगम पंचमी षष्ठी एक वचन। वृद्धस्य वृद्धः अकारांत षष्ठी एक वचन।